माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टैट का है, रेड कलर से जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग खूब अच्छे से पहले पाज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमारे काम आएंगे और नीट के लिए, जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले और मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको मैंने कागज़ पे नोट भी कर लिया है कि टू सिमिलर balls each having mass small m and charge small q are hung from a silk thread of length L. Prove that equilibrium separation x is equal to q square L 2 pi epsilon naught mg whole का power 1/3 when each thread makes a small angle theta with the vertical. इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझा जाए। ये कह रहा है कि दो सिमिलर बाल्स हैं, ईच हैविंग, दोनों के मास क्या है, यम है, दोनों पे चार्ज क्या, स्मॉल क्यू है, यानी कि दोनों पे देयर आर प्लस चार्जेस, आर हंग फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड से हमने क्या किया, उसको हैंग कर दिया, ऑफ लेंथ यल, और उसकी लंबाई कितनी है, थ्रेड की स्मॉल यल है। प्रूव दैट इक्विलिब्रियम सेपरेशन, कह रहा है कितनी शानदार सी चीज़ कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन की, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेपरेशन अगर यक्स है तो यक्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है। यानी जो सेपरेशन पूछ रहा है किसके, टू सिमिलर बाल के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल यक्स, वो कब पूछ रहा है, व्हेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अप्लाइड। ठीक है ना, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है इसमें। मैंने इसमें फिगर बना लिया है, पहले इसको हम लोग अच्छे से देख लें। ये मैंने क्या किया कि थ्रेड से, ठीक है, दो स्फीयर्स को, टू स्मॉल है ना, टू सिमिलर बाल्स, यही था मेरा क्वेश्चन कि टू सिमिलर बाल्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q। तो हमारे पास जो बाल्स हैं, ठीक है, इनके मास दोनों के m हैं और स्मॉल q दोनों पे क्या है, चार्ज हैं। तो ये पक्का है कि क्या होगा, सेपरेशन होना ही होना है, हर कंडीशन में ये सेपरेट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पे क्या है, प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है और यहाँ भी चार्ज हमारा क्यू है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के मास क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों के बीच का मैं मान लेता हूँ कि सेपरेशन क्या है, दैट इज स्मॉल x। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग f मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बाई कूलम्स लॉ, बाई कूलम्स लॉ एफ इजकल टू क्या हो जाएगा भाई लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पे जो चार्ज है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, दोनों पे प्लस है तो सेपरेशन होना ही है, और सेपरेशन कितना है, यक्स है। तो दिस विल बी Q स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 अपान दूरी का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में और एक क्या लाइन थी, ये तो एफ मैंने निकाला, क्वेश्चन में एक था कि व्हेन ईच थ्रेड मेक्स ए स्मॉल एंगल थीटा विथ द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ प्रत्येक जो थ्रेड है इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दे आर मेकिंग स्मॉल एंगल थीटा। तो मैं क्या करूं कि यहाँ पे थीटा ये भी बना दूं, दिस इज आल्सो थीटा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात कि स्मॉल एंगल कर रहा है तो साइन थीटा जो हमारा स्मॉल है, तो दिस विल बी लाइक एज ए, ठीक है, थीटा। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू दिस विल बी इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। थीटा है ना, बहुत छोटा है थीटा, तो साइन थीटा जब छोटा होगा तो दैट विल बी इक्वल टू थीटा, और थीटा विल बी इक्वल टू आर्क अपान क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख दूं, आर्क हमारा कितना हो जाएगा, ये इतना छोटा है कि इतना बड़ा देखने में भले ही लग रहा है ना कि आर्क मैं लिखूं, फिर एक बात दूरी, अगर ये आधी दूरी मैं लेता हूं तो दैट विल बी x/2। लेकिन यहाँ पे आर्क की प्रॉब्लम आ गई कि आर्क होगा तो फिर कुछ और होगा सर, लेकिन स्मॉल एंगल होने की वजह से हम इसको स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो दैट विल बी x/2 अपान l। ठीक, एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि दोनों जो थ्रेड हैं वो क्या बना रहे हैं, स्मॉल एंगल थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, मैंने इसके इक्विवेलेंस में लिख दिया कि दैट विल बी इक्वल टू थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि ये बहुत छोटा है।
तो x/2/L यानी थीटा इजकल टू आर्क अपान रेडियस। तो हमको क्या मिल गया, साइन थीटा मतलब थीटा इजकल टू x/2/L यानी x/2L। खूब अच्छे से हो गया। अब मैं क्या देखता हूँ, यही समझने वाली बात है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग समझ जाइए कि इसका मास क्या है, m है ना, तो ये नीचे की तरफ जो काम करेगा हमेशा दैट विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है इधर इस दिशा में ये ऐसे, दिस विल बी इक्वल टू आल्सो, ये थीटा है ना, तो यहाँ भी क्या हो गया थीटा। अब इसके हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, किसके, mg के, इस फोर्स के। तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कितना एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक, तो ये थीटा हो गया, तो ये हो गया कितना, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब क्या हो जाएगा, mg के हमारे दो कंपोनेंट हो गए, ये थीटा वाला हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। ठीक है ना, तो जब क्या होगा कि सेपरेशन होगा, लेकिन ये हमेशा क्या चाहेगा कि अपनी इस पोजीशन में बने रहे। ये बाल चाहेगा कि यहाँ रहे, ये भी चाहेगा यहाँ रहे, तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ मैं लिख दूं कि रिस्टोरिंग फोर्स हाँ मैंने क्या लिखा कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑन ईच बाल। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे होता क्या है कि किसी भी क्या होता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए। ध्यान दीजिए, कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज़रूरी है कि काइनेटिक एनर्जी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी डेस्टर को उठा के, किसी पेन को उठा के मैं बहुत ऊंचाई पे रख दिया, तो इट इज़ क्लियर दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, लेकिन क्या वो स्टेबिलिटी है उसकी, नहीं। जितनी भी ऊंची दीवार पे रखिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल बढ़ गया, कभी वो तो दीवार गिरेगी तो फिर वो कहाँ चलाएगा, ज़मीन पे, है ना। तो यहाँ जो है, यहाँ पर चला गया, ये ऊंचाई इसकी तुलना में ये जो ऊंचाई है ना, दैट कम्स टू इंक्रीजेज, पोटेंशियल बढ़ गया, लेकिन ये हमेशा यहाँ स्टेबल नहीं है, ये चाहेगा इधर, तो अपने आप को रिस्टोर करना चाहेगा, क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेगा। कौन, ये बाल, जिसका मास क्या है m, जिस पे चार्ज क्या है q, ये भी वही काम करेगा, ये भी चाहेगा यहाँ रहे, ये भी चाहेगा यहाँ रहे, स्टेबल होना चाहेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू, ये इधर की दिशा में कौन सा फोर्स लगा, mg sin थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। यहाँ मैं वैल्यू को पुटअप कर दूँ, mg और sin थीटा का अर्थ हो गया कि x/2L, जो हमने यहाँ से क्या किया, फाइंड आउट किया। तो दिस इज mg। ठीक है ना, ये। अब इक्विलिब्रियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सेपरेशन तो पूछ रहा है, लेकिन सेपरेशन कब पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में पूछ रहा है। तो मैं लिख दूं फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा भाई लोग, इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, एक कूलम्ब्स लॉ का सेपरेशन और रीस्टोरिंग, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे कि ये दूर रहे, और रिस्टोरिंग चाहेगा कि हम इधर रहें। इक्विलिब्रियम कब होगा, जो दोनों आपस में बराबर हो जाए, एक इधर ढकेल रहा है, एक इधर खींच रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर खींच रहा है, रिपल्सन इसको इधर ढकेल रहा है, तो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये mg इंटू x/2L, ये क्या है हमारा, ये है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। और जब ये किसके बराबर हो जाएगा, जो पहले मैंने लिखा है बाय कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना, तो कूलम्ब्स लॉ का वो क्या है, हमने फाइंड आउट किया 1/4πε0, दो चार्ज हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन x² है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x³ कितना हो जाएगा, x³ विल बी इक्वल टू q² इंटू L/2πε0 mg। ठीक है, x² है ना, ये यहाँ चला गया, ऊपर बचा q² और यहाँ से L यहाँ चला गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से मैं 2 को कैंसिल कर दूं। ठीक है ना, x² यहाँ चला गया, तो दिस गिव्स अस x³, और यहाँ q² अकेला था, L यहाँ से चला गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg। अब मैं x निकालना, क्योंकि क्या पूछ रहा है, सेपरेशन हमसे पूछ रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान एल, क्यू स्क्वायर इंटू एल अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ठीक है, और इसका क्या हो गया, दिस इज 1/3, और ये हो गया प्रूव्ड। यही हमसे पूछ रहा था, हमारे क्वेश्चन में यही था। क्वेश्चन को मैं फिर से दिखाता हूं कि 2 सिमिलर balls each having mass small m and charge small q are hung from a silk thread of length l। जो थ्रेड है उसकी लंबाई कितनी थी भाई, l है, साइन थीटा में हमने यूज किया अभी। और प्रूव दैट इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ये कह रहा है, यहां समझिएगा खूब अच्छे से, प्रूव दैट इक्विलिब्रियम सेपरेशन। आप सेपरेशन निकालिए x, लेकिन कब निकालिए, व्हेन इक्विलिब्रियम कम्स टू एग्जिस्ट। और इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स इधर खींचेगा, सेपरेशन कूलम्स लॉ के द्वारा इधर खींचेगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। और हमने कुछ भी नहीं किया, यहां पे समझिएगा mg हमेशा नीचे लगेगा, दिस इज मेकिंग थीटा, तो यहां भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल के साथ यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, दिस इज कॉल्ड mg cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो रीस्टोरिंग की दिशा में mg sin थीटा है, तो रीस्टोरिंग विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। sin थीटा हमने क्या किया, रख दिया है वैल्यू को। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, रख दिया है यहां पे, और ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, और ये है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हमने दोनों को क्या किया, इक्वल कर दिया। इसको जरा अच्छे से पढ़िएगा, ये रीस्टोरिंग है, RESTORING। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। कब, जब इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, उस समय मैंने क्या किया, सेपरेशन x निकाल दिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा अच्छे से। थैंक यू।